हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ आ रही है कि एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का डेट आउट हो गया है। तो 4 दिनों में आपका एग्ज़ाम जो होगा प्रीलिम्स का वो कंडक्ट किए जाएंगे। 22 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च। इन 4 दिनों में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। और ये जो न्यूज़ है एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट एसबीआई करियर्स पे भी अपलोडेड है। तो चलिए एक बार दिखाते हैं आपको। तो यहाँ एसबीआई करियर्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे करेंट ओपनिंग्स है, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, जिसकी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की 7 जनवरी 2025। और यहाँ पर लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट्स फॉर कंडक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम आर 22, 27, 28 फरवरी 2025 एंड 1 मार्च 2025। तो इन 4 दिनों में आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट होगा, क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ भी हैं। लगभग 14,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं और फॉर्म्स भी काफ़ी भरे गए हैं। तो इन 4 दिनों में आपका प्रीलिम्स कंडक्ट किया जाएगा। और जो कॉल लेटर होगा डाउनलोड का, वो यहाँ पर दिखा रहा है आपको कि लिंक फॉर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम विल बी पब्लिश्ड ऑन बैंक वेबसाइट बाई 10 फरवरी। 10 फरवरी से मतलब लगभग 10-11 दिन पहले आता है आपका एडमिट कार्ड। तो वो आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड 10 फरवरी या उसके बाद आपका निकल जाएगा। तो ये 4 दिन हैं जो 22, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च। इन 4 दिनों में आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। तो मैं यही सजेशन दूंगा आप लोग को कि जो भी बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम बैंकिंग एग्ज़ाम का अप्लाई किए हैं इस बार, तो आप लोग अच्छे से प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए अभी, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 दिन बाकी है। ठीक है, तो एक बार बताता हूँ आपको। तो आज तो 30 जनवरी हो गया, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 22 फरवरी को। ठीक है, तो अगर आप लोग अच्छे से देखें तो 20 से 21 दिन आपके पास टाइम है, मतलब 3 वीक आपके पास टाइम है, 3 सप्ताह आपके पास टाइम है। तो जो भी बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, तो वो अभी प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाएं, ज़्यादातर प्रीलिम्स को ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स ही अगर क्लियर नहीं होगा तो मेंस तक आप लोग कैसे पहुंचेंगे। तो प्रीलिम्स पे पहले अच्छे से फोकस कीजिए जो भी बिगिनर्स हैं। ठीक है, और जैसे ही प्रीलिम्स आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आप लोग मेंस पे अच्छे से लग जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देते ही वक्त ही आपको पता लग जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है प्रीलिम्स, तो मुझे मेंस पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। तो पहले आप लोग प्रीलिम्स पे ही अभी फोकस कीजिए जो भी बिगिनर्स हैं। और जो रिपीटर्स हैं, मतलब जो 2 बार 3 बार दे चुके हैं, उनके लिए तो बस यही है कि प्रीलिम्स लास्ट के आप लोग 10-11 दिन अच्छे से मॉक दीजिएगा, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा और आप लोग मेंस पे ही अभी फोकस कीजिए। ठीक है, तो बिगनर्स जो भी हैं अभी से शुरू कर दीजिए कि आप लोग प्रीलिम्स के ही अच्छे से मॉक लगाइए। और आप लोग ये देखिए कि प्रीलिम्स में आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर बने। ठीक है, 90 परसेंटाइल आपका होना चाहिए प्लस, तभी आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो हमेशा आप लोग मॉक टेस्ट में मार्क्स मत देखिए, आप लोग अपना परसेंटाइल देखिए कि 90 परसेंटाइल से प्लस आपका रहा है अगर परफॉर्मेंस, तो आप लोग अच्छे मतलब रोड पे हैं। ठीक है, और मार्क्स अगर बताया जाए तो पिछला साल तो आप लोग देखे होंगे कि कट ऑफ कितना कम चला गया था, कितने स्टेट्स का लगभग 50 से 60 के बीच में रहा था कट ऑफ। तो कट ऑफ का कोई नहीं कह सकता क्या होगा, कैसा नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या प्रोसेस होगा। तो आप लोग का बस यही है कि मॉक टेस्ट अच्छे से लगाइए, उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, कौन सा सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा मतलब वीक है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक उसमें वीक है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि अभी आपके पास 20-21 दिन बाकी है। जो बिगिनर होंगे तो उनको मॉक टेस्ट जब लगाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उस पर आप लोग अच्छे से फोकस कीजिए और उसको सही कीजिए। और आपका एक बार अच्छे से प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया तो आप लोग के पास बस मेंस फोकस करने के लिए होगा, क्योंकि इसमें बस प्रीलिम्स है, मेंस है, उसके बाद आपकी जॉब पक्की है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो ठीक है, मॉक्स में आप लोग हमेशा 90 परसेंटाइल से ऊपर रहने का कोशिश कीजिए, इससे कम होगा तो फिर मुश्किल है, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्लरिकल एग्ज़ाम है। और मार्क्स के चक्कर में आप लोग मत रहिए कि कितना अटेम्प्ट सही होगा, कितना होगा, वो एग्ज़ाम जब होगा तभी बताया जा सकता है। बस आप लोग यही फोकस कीजिए कि मॉक्स में आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर परफॉर्मेंस होना चाहिए और
बाकी जो भी है रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने एक्यूरेसी पे ज़्यादातर ध्यान दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीक होते हैं। तो 30 क्वेश्चन है, उसमें वो 25-26 अगर नहीं भी आता है तो 25-26 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं और उसमें से कितना गलती हो जाता है और फिर वो बाद में कहते हैं कि प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी। तो इंग्लिश में थोड़ा आप लोग अच्छे से एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए, जितना आपसे आ रहा है बस उतना ही क्वेश्चन कीजिए। 1-2 गलती हो गया वो अलग बात है, ये नहीं कि 30 में 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए उसमें 8-9 क्वेश्चन गलत ही है, तो ऐसे प्रीलिम्स में दिक्कत हो जाएगा। बस यही है कि रीजनिंग और क्वांट्स ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश में भी अपना एक्यूरेसी थोड़ा मेंटेन करके चलिए। ज़्यादा अटैम्प्ट पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट होगा तभी आपका प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर होगा। तो बस यही मैं कहूँगा कि आप लोग प्रीलिम्स पे अच्छे से फोकस कीजिए, अपना एक्यूरेसी मेंटेन करके चलिए और परसेंटाइल पे अच्छे से फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका आसानी से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और मॉक टेस्ट का बात करें तो जो प्रीलिम्स लेवल के लिए है तो वो मैं हमेशा आपको बोला हूँ टेक्स्ट बुक और साथ में ऑलिव बोर्ड, ठीक है। ये दोनों जो मॉक हैं वो इनफ हैं आपके प्रीलिम्स लेवल के प्रिपरेशन के लिए। इसी लेवल का आपका एग्ज़ाम भी आता है, ठीक है। तो हम जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किए हैं, चाहे SBI क्लर्क हो या RRBP और RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क, जो भी है, उसमें मैं हमेशा देखा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए ये दोनों मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा है। जब मेंस का आपका तैयारी करेंगे आप लोग तो उसके लिए ऑलिव बोर्ड अच्छा रहेगा और साथ में आप लोग गाइडली को भी थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, ये दोनों मॉक टेस्ट आप लोग लगाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए प्रीलिम्स के लिए। और आपका एक बार अच्छे से प्रीलिम्स क्लियर हो गया उसके बाद मेंस पे आप लोग अच्छे से फोकस करिएगा। तो आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और 20-21 दिन बाद आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है।